हेलो डियर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन ऑफ पोलिनोमियल इंट्रोडक्शन। पोलिनोमियल्स कौन से होते हैं, इनकी डिग्री कितनी होती है, कोफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट की। लेट अस अज्यूम फादर एंड सन। हम लेट कर लेते हैं जो फादर की एज है वो एक्स ईयर और जो सन की एज है वो वाई ईयर्स। यहां पर एक्स एंड वाई वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है वेरी का मतलब बहुत सारी वैल्यू। फादर और सन की जो एज है उनका डिफरेंस है 25। जो 25 है वो है कांस्टेंट और x और y जो हमारे पास है वो है वेरिएबल। यहां पर फादर की और सन की एज हम चाहे कितनी भी लें, लेकिन उसका जो डिफरेंस होगा वो 25 जो कांस्टेंट वैल्यू है वही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम फादर की एज 70 ईयर ले लेते हैं और उसके सन की एज 45 ले लेते हैं, तो यहां पर 70 माइनस 45 इक्वल टू 25। इस प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं हम, x माइनस वाई इक्वल टू 25। जो कांस्टेंट है वो सेम है हमारा। यहां पर एज जो है फादर की एज लेट कर लेते हैं हम 60 और जो सन की एज है वो है हमारे पास में 35। इसका जो गैप होगा 60 माइनस 35 इक्वल टू 25। इस प्रकार से हम देखते हैं यहां पर जो x एज है फादर की और जो y एज है सन की, वो यहां पर हम 70 लेते हैं और यहां पर 60। इसका मतलब यहां पर चेंज कर सकते हैं। यहां पर 45 है, यहां पर 35 है, लेकिन जो 25 है वो हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कांस्टेंट की वैल्यू नॉट चेंज और वेरिएबल की वैल्यू चेंज हम कर सकते हैं। इस प्रकार से जो वेरिएबल है उसको हम डिनोट कर सकते हैं एक्स, वाई, जेड, अदर अल्फाबेट ABCD। इस प्रकार से हम वेरिएबल को डिनोट कर सकते हैं। यहां पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये स्क्वायर है, इसकी एक साइड लेट कर ली हमने 25, तो ये साइड भी हमारे पास में 25 होगी और ये साइड भी 25, लास्ट ये भी 25। इस प्रकार से इसका जो पेरीमीटर होगा होगा 4 इंटू 25 इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया होगा साइड इंटू साइड, इट मीन्स 25 स्क्वायर। यहां पर ओनली मीटर आएगा। पेरीमीटर 100 मीटर और एरिया जो होगा 625 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने जो स्क्वायर लिया है उसकी साइड ली है 25। इस प्रकार से अगर हम
एक स्क्वायर और ले लेते हैं, उसकी साइड लेट कर ली x, ये भी x होगा, x और x। यहां पर इसका जो पेरीमीटर होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड 4x मीटर। एरिया जो होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से यहां पर जो 4x है वो 4 है हमारे पास में कांस्टेंट, और जो x है वो है एक वेरिएबल। इट मीन्स यहां पर x की जगह पर अगर हम 10 यूज कर लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 मीटर। यहां पर 20 अगर यूज कर लेते हैं तो 4 इंटू 20 80 मीटर। इसी प्रकार से अगर हम एरिया की बात करें तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 1। इसको हम इसके साथ जो मल्टीपल है तो इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा, और 1 अकेला है तो ये होगा कांस्टेंट। इसके बाद बात करते हैं हम अलजेब्रिक एक्सपेंशन की। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10। इस प्रकार से यहां पर हमारे पास में जो टर्म्स हैं वो है हमारे पास में 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और वेरिएबल है हमारे पास में x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास में 3 और x का कोफिशिएंट है 6। ये -10 है वो हमारे पास में है कांस्टेंट। इस प्रकार से हम राइट कर सकते हैं 3x स्क्वायर 6x माइनस 10 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 3, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 6 एंड कांस्टेंट -10। इसको हम राइट कर सकते हैं -10 इंटू 1 इक्वल टू -10। 1 को हम राइट कर सकते हैं x रेज टू पावर 0। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 0 इक्वल टू -10। इस प्रकार से हम चेक करेंगे अब कि हमारे पोलोमिल्स के अंतर्गत कौन कौन सी अलजेब्रिक एक्सपेंशंस हमारे पोलोमिल्स होगी और कौन कौन सी नहीं होगी। सबसे पहले पावर ऑफ वेरिएबल और होल नंबर। इट मीन्स जो वेरिएबल है हमारे पास में एक्स स्क्वायर एक्स, यहां पर जो इसकी पावर है जो 2 है, यहां पर 1 है, वो एक होल नंबर ही हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। यहां पर जो मैक्सिमम पावर है वो है एक्स स्क्वायर, उसके बाद x की पावर जो है 1। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर और x की जो पावर है वो एक होल नंबर के अंतर्गत है, तो इसको कहेंगे हम ये एक पोलिनोमियल है। इसके बाद स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस 5, यहां पर जो x की पावर है वो 1 है, वो भी क्या है एक होल नंबर। होल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। थर्ड है x प्लस 1 बाय एक्स। यहां पर हम देखते हैं कि जो x है इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो x की जो पावर 1 है तो यहां पर क्या आ जाएगा? -1। इस प्रकार से x प्लस एक्स रेज्ड पावर -1। यहां पर x की जो पावर है वो -1 है, -1 होल नंबर के अंतर्गत नहीं आता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक पोलिनोमियल नहीं है। फोर्थ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर और ये 1 एक्स रेज्ड पावर -2, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज्ड पावर -2। -2 भी क्या है? होल नंबर के अंतर्गत नहीं आता। तो इस प्रकार से पोलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं? जिसकी पावर, वेरिएबल पावर क्या आए? होल नंबर आए, तो वो हमारे पास में एक पोलिनोमियल्स होगा। यहां पर अगर कांस्टेंट वैल्यू आती है वो भी पोलिनोमियल होता है, और कोई वैल्यू अगर हमारे पास में 0 आती है तो वो भी हमारे पास में क्या होगा? एक पोलिनोमियल होगा। यहां पर 0 की जो पावर होती है वो नॉट डिफाइन होती है।